मैं इस वीडियो में आप लोगों को नारेशन के बारे में बताने चल रहा हूं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नारेशन, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो बात आ गई, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष एवं इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। स्पीच मतलब कथन। ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच यानी कि प्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं, आप लोग नोट करते जाना। यहां 6 से लेकर के 12 तक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नारेशन पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, हाई स्कूल इंटर में, और सबको भी जानना जरूरी है। यहां तक कंपटीशन एग्जाम एसएससी, जो एसएससी की, सीजीएल की, एसएससी एमटीएस की, एसएससी सीएचएसएल की और बैंक की तैयारी लोग करते हैं, उसमें भी ये मतलब कि नारेशन से सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा जाता है। याद करिएगा, लिख लीजिएगा और नोट करते जाना। ठीक है, नोट करते जाना, सब चीज नहीं लिखवाएंगे। डायरेक्ट स्पीच जो मैं बोल रहा हूं उसको भी नोट करते जाना। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, बात आ गई कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा वैसे ही प्रस्तुत किया जाता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लिख लो कि किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति के द्वारा वैसे ही प्रस्तुत किया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच किसे कितने होते हैं भाई, डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। 2 भाग यानी कि 2 टाइप के होते हैं, 2 भाग होते हैं, लिख लीजिएगा। 2 भाग होते हैं, कौन कौन से 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज और दूसरा है रिपोर्टेड क्लॉज। दूसरा क्या है, रिपोर्टेड क्लॉज। रिपोर्टेड क्लॉज। अब बात आ गई, समझ में आया कि रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, समझ में आया। और रिपोर्टिंग क्लॉज के 2 भाग होते हैं, नहीं, डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, क्या, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज किसे कहते हैं, लिख लेना, रिपोर्टिंग क्लॉज किसे कहते हैं, इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग, इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है, और इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग रिपोर्टेड क्लॉज कहलाता है। एग्जाम्पल में मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो वही काफी है। तो लेकिन रिपोर्टिंग क्लॉज में 3 होते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज में 3 भाग होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को स्पीकर बोलते हैं, वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को लिसनर बोलते हैं। समझ में आया, सुनने वाला। स्पीकर को क्या बोलते हैं, कहने वाला, और लिसनर को क्या बोलते हैं, सुनने वाला। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, रिपोर्टिंग क्लॉज लिख लिए कि रिपोर्टिंग क्लॉज किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज किसे कहते हैं, इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग जो है, इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है। लिख लेना। अब समझा दे रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल में है कि रोहन सेड टू हिज फादर। एग्जाम्पल में रोहन सेड टू हिज फादर कामा, इन्वर्टेड कामा, आई वांट टू परचेस ए कार,
इन्वर्टेड कामा बंद। समझ में आया कि रोहन सेड टू हिज फादर, रोहन ने अपने पिता से कहा, रोहन ने अपने पिता से कहा, आई वॉन्ट टू परचेस ए कार, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूं, टू मीन्स को, परचेस मीन्स खरीदना चाहता हूं, ए मीन्स एक, कार मीन्स कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूं। समझ में आया कि कह रहा है कि रोहन सैड टू हिज फादर, रोहन ने अपने पिता से कहा कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूं। ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच में आ गया। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा वैसे ही प्रस्तुत करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब डायरेक्ट स्पीच दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज। मैंने बताया कि रिपोर्टिंग क्लॉज उसे कहते हैं जो इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को, इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जाता है। ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जाता है। इन्वर्टेड के कामा के बाहर के भाग को, इसको हम क्या कहें, रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज कहा गया। अब रिपोर्टेड क्लॉज दूसरा भाग क्या है, इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग, नहीं अंदर का भाग, सॉरी, रिपोर्टिंग क्लॉज उसे कहते हैं जो इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग है, उसे रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जाता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड क्लॉज कहा जाता है। रिपोर्टेड क्लॉज कहा जाता है। समझ में आया। अब बात आ गई कि रिपोर्टिंग क्लॉज के तीन भाग होते हैं। भाई रिपोर्टिंग क्लॉज के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट दिया होता है। क्या दिया होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि भैया कर्ता, क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को, कर्ता। और सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, लिसनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिसनर नहीं, स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीकर। स्पीकर यानी कि सुनने वाला, कहने वाला, क्या बोलते हैं, स्पीकर को कहते हैं ये कहने वाला। अब सैड यानी कि सैड जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, इसको, इस वर्ब को क्या बोलते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब आ गई बात ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हिज फादर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी कि इसको क्या बोलते हैं, लिसनर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, लिसनर बोलते हैं, यानी कि सुनने वाला। क्या बोलते हैं, सुनने वाला, लिसनर। सुनने वाला। आया समझ में। रिपोर्टिंग क्लॉज के तीन भाग होते हैं, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट को स्पीकर कहते हैं, कहने वाला। वर्ब को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, लिसनर, यानी कि सुनने वाला। समझ में आया, या समझ में आया कि रिपोर्टिंग क्लॉज किसे कहते हैं, इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। इनमें तीन भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, कहने वाला। और वर्ब को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, लिसनर बोलते हैं, सुनने वाला। फिर समझ में आया कि रिपोर्टिंग क्लॉज। अब बात आ गई रिपोर्टेड क्लॉज।
दूसरा नंबर क्या है, रिपोर्टेड क्लाज। बाहर इन्वर्टेड कामा के बाहर अंदर का भाग, इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग क्या होता है, रिपोर्टेड क्लाज कहा जाता है। समझ में आया, रिपोर्टेड क्लाज कहा जाता है, इसको डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? अब बात आ गई और जो ये लिसनर है, लिसनर के द्वारा कहे गए भाग को, ये क्या है, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। लिसनर के द्वारा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा ही तो कहा जा रहा है कि रोहन अपने पिता से कहा कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूं। तो ये जो यहां इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग हो जाता है, वो स्पीकर के द्वारा कहा गया कथन होता है, कहा गया कथन होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट। अब आगे, इसके आगे क्या है, आप लोगों को समझ में आया, नोट करते जाना, ठीक है। वीडियो लंबी जरूर बन सकती है, लेकिन बढ़िया से समझ में आएगा, मेरा वादा है। अब बात आ गई इनडायरेक्ट स्पीच। किसकी बात आ गई, इनडायरेक्ट स्पीच की। अब हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कथन। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कथन। अब इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, बात तो ये आ गई ना कि इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच नोट करते जाना, इनडायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति वैसे ना कह करके अपने शब्दों में व्यक्त करता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझ में आया, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, लिख लेना कि किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को वैसे ना व्यक्त करके अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझ में आया, समझ में आया तो लिख लो, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल में समझ लो, रोहन said to his father, comma, inverted comma, I want to purchase ए कार, नोटेड कामा बंद। समझ में आया, ये तो डायरेक्ट स्पीच है कि रोहन ने अपने पिता से कहा कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूं। हमें केवल यहीं तक अभी जानना है कि ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को वैसे ही ना व्यक्त करके अपने शब्दों में व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे रोहन, देखो डायरेक्ट स्पीच है ये, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में रोहन सैड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। अभी रूल बताएंगे कहां बदलेगा। रोहन टोल्ड हिज फादर, कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, तो यहां पे क्या लग जाएगा, दैट, कंजक्शन दैट का प्रयोग हो जाएगा। समझ में आया। आई को हम रोहन के अनुसार बदलते हैं,
आई को हम किसके अनुसार बदलेंगे, आई और वी अगर रहेगा तो हम रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। ये एक लड़का है तो लड़के के लिए क्या प्रोनाउन क्या लगता है, ही। क्या लगता है, ही। अब ये वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो किस टेंस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। तो हो जाएगा वांटेड, वांटेड टू परचेज ए कार, ए कार, इन्वर्टेड कामा हट गया, समझ में आया, परचेस ए कार, वांटेड टू परचेस ए कार। कह रहा है कि रोहन ने अपने पिता को बताया, देखो ऐसे कह रहा है कि ना, एक अपने शब्दों में ना कह करके, मतलब उसके शब्दों में ना कह करके वो अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा है कि रोहन ने अपने पिता से बताया कि वह एक कार खरीदना चाहता था, वह एक कार खरीदना चाहता था। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में आ गया। देखो कह रहा है कि अपने शब्दों में व्यक्त ना करके, यही तो कहा, इनडायरेक्ट स्पीच यही तो बताया कि कोई किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को अब वैसे ही ना कह करके अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। भाई इसमें कह रहा है कि रोहन ने अपने पिता से कहा कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, तो इसमें कहा कि रोहन अपने किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है कि रोहन ने अपने पिता से बताया, अपने पिता से बताया कि वह एक कार खरीदना चाहता था। तीसरे व्यक्ति ने कह रहा है, अन्य व्यक्ति ने कह रहा है, अपने शब्दों में कह रहा है कि वह रोहन ने अपने पिता से बताया कि वह एक कार खरीदना चाहता था। समझ में आया, यहां तक आ गया, इसको नोट करते जाना, ठीक है, नोट कर लो। अब बात है कि रूल के अनुसार मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या परिवर्तन, क्या नियम है, क्या रूल है, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन ध्यान दो। अब क्या है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के नियम समझ में आया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम क्या है। नंबर एक क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब लिख लो यहीं पे, डायरेक्ट से, डायरेक्ट स्पीच से, इस स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में होने वाले परिवर्तन लिख लेना, आप लोग नोट कर लीजिए। परिवर्तन, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट स्पीच में होने वाले परिवर्तन, क्या परिवर्तन होते हैं। बात आगे की रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन लिख लेना ऐसे, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन, मैंने अभी बताया था रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग क्या होता है, रिपोर्टिंग क्लॉज में आता है, ठीक है। रिपोर्टिंग क्लॉज में जो वर्ब होते हैं उसमें परिवर्तन की बात हो रही है कि कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि लिख लो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, समझ में आया, रिपोर्टिंग वर्ब में से, क्या से, या से वाई लिख लेना, से, सेज, सेज, सैड, सैड और विल से, विल से
कामा सेल से, सेल से, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सैड, विल से, सेल से यदि आता है, ठीक है, यदि आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में, आगे लिख लो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीच बनाते समय, स्पीच बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया? कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सैड, विल से, सेल से यदि है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैसे का वैसे हम लिख देते हैं। जैसे अभी समझो एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में क्या है कि ही सेज, ही सेज, ही सेज कामा, इन्वर्टेड कामा, आई एम ए सिंगर, आई एम ए सिंगर, आई एम ए सिंगर, इन्वर्टेड कामा बंद, इन्वर्टेड कामा बंद। ही सेज, देखो रिपोर्टिंग वर्ब में सेज आया है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सैड, विल से, सेल से आता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, वैसे का वैसे हम लिख देते हैं। अभी इतना ही जानना है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि ही, इसका क्या हो जाएगा, ही सेज का फिर सेजे रहेगा, सेज, यहां पे दैट कंजक्शन बदल जाएगा, दैट। आई का मैंने अभी बताया था कि आई और वी, इन्वर्टेड कामा में अगर आई और वी फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, आई और वी इन्वर्टेड कामा के अंदर में सब्जेक्ट में है, तो हम रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार मतलब बदल देते हैं। तो ये क्या है, एक लड़का है, प्रोनाउन है, तो एक लड़का है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये होगा ही, और इसी टेंस में रहेगा। भाई किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। आई एम, देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या रहता है, इज एम आर रहता है, इज एम आर है कि मैं, मतलब कह रहा है कि वह कहता है कि मैं एक सिंगर हूं, मैं एक गायक हूं। समझ में आया? तो मैं एक गायक हूं प्रेजेंट में भी है, तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। लेकिन सिंपल सवाल है, सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसमें आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगा है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो ये केवल कह रहा है कि मैं एक सिंगर हूं, काम लगातार नहीं कर रहा है, मौके पर भी है, तो उसके साथ आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे ही के साथ इसी टेंस में रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग हो जाएगा। ही इज ए सिंगर, ए सिंगर, ए सिंगर, इन्वर्टेड कामा बंद। आपको समझ में आ गया कि मेरे कहने का मतलब ये था, केवल यही इतना जानना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सैड, विल से, सेल से अगर टू नहीं लगा है, भाई इतने है, टू नहीं लगा है, उसके बाद इसके बाद टू लग जाता है तो बदल जाता है नियम। लेकिन अगर टू नहीं लगा है तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय वही लिख देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और उसी टेंस में ही रहता है। समझ में आया? समझ में आया? नोट करते जाना। फिर अगला रूल है, इसमें तो और भी एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी दे रहा हूं आप लोगों को, दूसरा भी समझ जाइए कि सी सैड कामा, इन्वर्टेड कामा,
माई फादर इज एन इंजीनियर, माई फादर इज एन इंजीनियर, इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है, उसने कहा, मतलब वो लड़की है कोई, उसने कहा कि मेरे पिता एक इंजीनियर हैं। उसने कहा कि मेरे पिता क्या है, एक इंजीनियर हैं। मेरे पिता एक इंजीनियर हैं। समझ में आया? मेरे पिता एक इंजीनियर है। तो भाई आगे क्या है, सी सैड। देखो ये सैड की बात आई है, मैंने कहा सैड रहेगा तो नहीं बदलेगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। सी इनडायरेक्ट स्पीच है ये, इनडायरेक्ट, ये है तो डायरेक्ट है, ये तो इनडायरेक्ट है। ठीक है, सी सैड, कामा हटा करके दैट का इंजेक्शन का प्रयोग होगा कि, अब देखो माई फादर, मेरे पिता, आई का माई क्या है, पोसेसिव केस है। पोसेसिव केस यानी कि संबंध जोड़ना, तो इसके अनुसार बदलेगा, सी के अनुसार। सी का पोसेसिव केस क्या हो जाता है, हर हो जाता है, तो हर लिखेंगे। हर फादर इज है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो किस में चला जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में, तो वाज एन इंजीनियर। समझ में आया? कह रहा है कि वह कही कि उसके पिता एक इंजीनियर थे। उसने कहा कि उसके पिता एक इंजीनियर थे। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? सैड है तो हम यही रखेंगे, टू नहीं लगा है तो, अगर टू लग जाता है तो बदल जाता है, उसका नियम अभी चल रहे हैं लिखवाने, नोट करते जाइए भाई। ये टेंस में तो इसमें परिवर्तन होगा, इसमें टेंस में परिवर्तन होगा। अगर ये से है, यानी कि से है, तो इसमें परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ये सैड है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, ओ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसमें परिवर्तन हो गया। अगर प्रेजेंट में, इसमें अभी मैं रूल बताऊंगा कि भाई यदि इन्वर्टेड रिपोर्टिंग क्लॉज जो है प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है, तो इसके रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन, हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी आगे रूल लिखवाएंगे, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूजिंग होता होगा कि यहाँ पे सैड है तो इसमें तो, इस टेंस में तो परिवर्तन हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस में कैसे चला गया। इसमें भाई नियम है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये वर्ब आया है, लेकिन इसमें नियम है कि प्रेजेंट, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर का रिपोर्टेड क्लॉज के हेल्पिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब में, वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में परिवर्तन होता है, वर्ब में भी परिवर्तन होता है। समझ में आया? ये पास्ट टेंस में है, इसी कारण ये टेंस बदल गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा, तो इस टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इसी के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे हम मिटाते हैं। अब पहला रूल इसमें था जो मैंने बताया कि से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सैड और विल से, सेल से है, तो मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब रूल नंबर दो है, आगे लिखते जाना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, देखो यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आगे देखो,
रिपोर्टिंग वर्ब अक्ताना मत, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, से टू, कामा लगाते जाना, से टू, सेज टू, से टू, सैड टू, यही तो, विल से टू, विल से टू, कामा सेल से टू, कामा विल से टू, कामा सेल से टू है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू, से टू, सैड टू, विल से टू, सेल से टू है, तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय तब आगे लिखते जाना, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टेड वर्ब में बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेज टू है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में टेल्स, यदि से टू है तो टेल्स कर देंगे, अगर से टू है तो टेल कर देंगे, टेल, कामा सैड टू है तो टोल्ड कर देंगे, टोल्ड, कामा विल से टू है तो क्या कर देंगे, विल टेल कर देंगे, ठीक है, विल टेल कर देंगे। और सैल से टू है तो सैल टेल कर देंगे, सैल टेल कर देंगे, ठीक है। में परिवर्तन कर देंगे, में परिवर्तन होता है। आया समझ में। रूल नंबर 2 है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, से टू और सैड टू, विल से टू, सेल से टू है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में हम चेंज करते हैं। क्या, सेज टू है तो हम क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे, अगर से टू है तो क्या कर देंगे, टेल कर देंगे, और सैड टू है तो हम टोल्ड कर देंगे, विल से टू है तो विल टेल कर देंगे, सैल से टू है तो सैल टेल कर देंगे। समझ में आ रहा है ना कि सेज टू को हम किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे, से टू को किस में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे, सैड टू को टोल्ड कर देंगे, विल से टू को किसमें चेंज करेंगे, विल टेल में बदल देंगे, चेंज कर देंगे, और सैल से टू को हम सैल टेल में चेंज कर दिया जाता है या कर देंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में समझ लो। जैसे एग्जाम्पल क्या है, हरी सैड टू मी, हरी सैड टू, देखो टू लग गया, सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, इन्वर्टेड कामा बंद। समझ में आया, इन्वर्टेड कामा बंद। हरी सैड टू मी, यू आर ए गुड बॉय।
तो देखो मैंने बताया ना कि यदि रिपोर्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज, यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग क्लॉज, इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड क्लॉज। तो रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब सैड टू है तो हम किस में बदल देंगे, अभी मैंने बताया टोल्ड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच, ये तो डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट स्पीच, हरी टोल्ड मी, हरी टोल्ड मी। क्लियर हुआ। अब बात आ गई इन्वर्टेड कामा हटा करके हम सिंपल सेंटेंस है तो हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है तो हम दैट का प्रयोग कर देंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देते हैं। समझ में आया। अब बात ये आ गई इसमें थोड़ा सा और, ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और आई और वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अगर आई और वी होगा तो रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार बदल जाएगा। यहां पे चाहे जो रहेगा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार बदल जाएगा। अगर यू है यदि यू है इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग में सब्जेक्ट यू है, जिसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। ठीक है, ये मी किसका ऑब्जेक्ट है, ये आई का ऑब्जेक्ट है। तो यू अगर सेकंड पर्सन यू है तो इसके अनुसार बदलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यू है तो इसके अनुसार बदल जाएगा, इतना ध्यान में रखना। और आई और वी इसके अनुसार बदल जाएगा। तो इसका प्रोनाउन, इसका जो है आई का मी होता है ऑब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। तो हम इसके अनुसार बदलेंगे, यहां क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जब आई हो जाएगा तो अब क्या होगा, इस टेंस के अनुसार बदलेगा। मैंने बताया ना ये कौन सा टेंस में है, पास्ट में है भाई। ये कौन से टेंस में है, पास्ट में है। कि हरी ने मुझसे बताया, पास्ट में है कि नहीं है। जब पास्ट में रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब में परिवर्तन होगा, यानी कि टेंस में भी परिवर्तन होगा। तो जैसे आई के साथ ये किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो ये किस में चला जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाएगा। अभी इसके आगे वाली वीडियो में हम रूल बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा तो किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहेगा तो किस में जाएगा, ऐसे सबका बताते चलेंगे। आप लोग बस पढ़ाई करिए, ध्यान से पढ़िए, ऐसा करिए कि नाम हो जाए। आप अपना कैरियर बनाइए, मेरा नाम करिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कमेंट करिए, नहीं समझ में आ रहा फिर दोबारा प्रयास करूंगा समझाने का। ठीक है, जहां तक ये समझ में आ जाएगा फिर बड़ी वीडियो जरूर बन सकती है, लेकिन आएगा। बात यह है कि आप अपना पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, ऐसा पढ़ो, पास होने के लिए मत पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि आपको ज्ञान हो। कहीं पे रहो, कोई भी पूछे जैसे उसका प्रश्न करता हुआ आप आंसर दे दें। ठीक है, आप अपना पढ़ाई करिए, आप पढ़ाई करेंगे तो आपका नाम होगा, उसके पीछे मेरा भी नाम होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। आई के साथ क्या हो जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज का प्रयोग हो जाता है। तो आई वाज ए गुड बॉय, ए गुड बॉय, इन्वर्टेड कामा बंद। तो क्या कह रहा है कि हरी ने मुझसे बताया कि मैं एक अच्छा लड़का था। हरी ने मुझसे बताया कि मैं एक अच्छा लड़का था। समझ में आया, हरी ने मुझसे बताया कि मैं एक अच्छा लड़का था। क्लियर हुआ। इनडायरेक्ट स्पीच यही है कि तीसरा व्यक्ति जो है अपने शब्दों में व्यक्त करता है, तो मतलब कि अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में व्यक्त करता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझ में आ रहा है ना रूल। अभी आगे इसके रूल में बता दिया कि भाई यदि प्रेजेंट रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में है तो इसके टेंस में परिवर्तन होगा, यदि प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। इसके आगे वाली वीडियो में मैं अब टेंस वाइज आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ये भाग नंबर 1 में रहेगा, दिया रहेगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाग नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1,
पार्ट 2, पार्ट 3 में ऐसे उसके आगे आगे बताते जाएंगे। आप लोग बढ़िया से ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसके आज इस वीडियो में यहीं तक, उसके बाद अगली वीडियो में इसके आगे के 2 भाग में, आगे के दूसरी भाग में हम इसके आगे का बताएंगे रूल क्या है, ठीक। रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब में कौन से परिवर्तन होगा, टेंस में कौन परिवर्तन होगा। यहां तक समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, हर जगह जहां पे आपका लिंक हो हर जगह इसको शेयर कीजिए और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। यहाँ 6 से लेकर के 12 तक हाई स्कूल के बच्चे और इंटर के बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं वो भी पढ़ें, और कंपटीशन में एसएससी, रेलवे, बैंक, जो भी जहां पे इंग्लिश आती है वहां नारेशन पूछा जाता है, बढ़िया से पढ़िए और कमेंट करिए कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं फिर से प्रयास करूंगा बताने का, ठीक है। यहां तक, बस यहीं तक इस वीडियो में।